ओम शांति। 19 मार्च 2026 आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा की समझानी आध्यात्मिक उन्नति और चरित्र निर्माण का एक सुंदर मार्गदर्शक है। बाबा ने इस मुरली में मुख्य रूप से निरहंकारी बनने, दुख न देने और दैवी संस्कारों को धारण करने पर जोर दिया है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि केवल एक ही शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच है, और वो है गीता। लेकिन मनुष्यों ने भगवान के बदले मनुष्य कृष्ण का नाम डालकर भूल कर दी है। अब स्वयं शिव बाबा आकर हमें सच्ची श्रीमत देकर श्रेष्ठ बना रहे हैं। रावण 5 विकार मनुष्य को पतित बनाता है और एक परमात्मा ही आकर पावन बनाते हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। माशूक और आशिक। परमात्मा हम सभी आत्माओं का माशूक प्रियतम है। हमें एक सच्चा आशिक बनकर उन्हें याद करना है। बाबा को हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पापों का बोझ नहीं है। बोझ हमारे ऊपर है, जिसे याद से ही उतारा जा सकता है। 84 जन्मों का चक्र। बाबा ने याद दिलाया कि हम ही वे देवी देवता थे जिन्होंने 84 जन्म लिए। अब हम संगम युग पर हैं और हमें वापस अपने घर शांतिधाम जाना है। पुरुषार्थ कैसे करें? फॉलो फादर। जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों निरहंकारी और देही अभिमानी हैं, वैसे ही हमें भी देह का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। रूप और बसंत बनना सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है रूप, बल्कि उसे मुख से रत्नों के रूप में दूसरों को सुनाना भी है बसंत। हमें आप समान बनाने की सेवा करनी है। विचार सागर मंथन। ज्ञान की गहराइयों में जाकर मंथन करें कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। इस चिंतन से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। लाइट हाउस बनना। स्वयं को एक लाइट हाउस समझें जो सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता दिखाता है। रॉयल्टी और हर्षित मुख। चलन में ईश्वरीय रॉयल्टी हो और चेहरा हमेशा देवताओं की तरह मुस्कुराता हर्षित रहे। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? किसी को दुख न दे। मनसा, संकल्प, वाचा या कर्मणा से किसी भी आत्मा के दिल को रंज दुखी नहीं करना है। दुख देने से सजाएं 100 गुना बढ़ जाती हैं। क्रोध से बचें। क्रोध पर बहुत कड़ी खबरदारी रखनी है। क्रोध उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न है। देह अभिमान का त्याग। मैं कुछ हूं या मैंने किया का अभिमान आत्मिक उन्नति को रोक देता है। देह अभिमान ही रावण की मत है। यज्ञ में विघ्न न बने। बाप का बनकर उनके कार्य रुद्र यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहिए। सिर्फ पंडित न बने, दूसरों को ज्ञान सिखाएं और खुद उसे धारण न करें तो उसका असर नहीं होगा। केवल चार्ट भेजने से काम नहीं चलेगा, धारणा जरूरी है। अंत में समझें तो आज मीठे बाबा की समझानी ये है कि हमें अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी कमियों, विशेषकर क्रोध और देह अभिमान को समाप्त करना है। सेवा का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि अपने स्वरूप से दूसरों को बाप का साक्षात्कार कराना है। जब हम स्वयं को एक पावरफुल दर्पण बना लेंगे तो लोग हमें देखकर स्वयं के आत्मिक स्वरूप को पहचान सकेंगे। सारे दिन के अभ्यास हेतु स्वमान। स्वमान मैं मनसा वाचा कर्मणा सुख देने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। अभ्यास की विधि। 1. सुबह अमृत वेले स्वयं को देह से अलग एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें और बाबा से सुख की किरणें लें। 2. कार्य करते समय बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के समय ये चेक करें कि क्या मेरा चेहरा हर्षित है, क्या मेरे मुख से रत्न निकल रहे हैं। 3. रात सोने से पहले चेक करें कि आज मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। यदि पहुंचा हो तो बाबा से क्षमा मांगकर कल के लिए दृढ़ संकल्प करें। ओम शांति।